हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के ऊपर में बेस्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला जो है सेशन करेंगे फ्रेंड, बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे, ठीक है, 4.0 के लिए। 4.0 के लिए हम लोग जो है फ्रेंड्स हमारी श्रृंखला शुरू कर चुके हैं, आप लोग जानते हो। और हम लोग इससे पहले 2 लेक्चर्स कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वो लेक्चर देखे होंगे। कितने बच्चे हैं जो यहाँ पर में जो है टॉप 100 के अंदर में आने के लिए कमर कस चुके हैं और वो चाहते हैं कि वो टॉप 100 के अंदर में आए। अगर आप लोगों को जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में 100 मील का रास्ता तय करना है ना, तो एक कदम पहले उठाना पड़ेगा, तब जाके तो वो 100 माइल तक पहुंचोगे आप लोग। तो क्या आपने वो एक कदम उठाना स्टार्ट कर दिया है, हाँ या ना? जल्दी बताइए, कितने लोग हैं जो अपने आप को झोंक चुके हैं कि इस बार तो सर पूरा का पूरा जो है, जो एक समय मिला है भगवान ने जो दिया है, वो उसको पूरा का पूरा यूटिलाइज कर देंगे। ठीक है, और इसीलिए फ्रेंड्स आप लोग देख रहे होंगे कि मैं कंटिन्यूअसली आप लोगों के लिए जो है क्लासेस ले रहा हूँ, टॉपिक्स करवा रहा हूँ। और इससे भी ज्यादा जो है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए अब एनिमेटेड के अंदर में एनिमेशन बहुत सारे जो है छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू, ठीक है, शॉर्ट्स वीडियोस के थ्रू, एनिमेटेड वीडियोस के थ्रू टीचिंग परीक्षा के ऐप पर 4.0 की जो आपकी बैच है उसके अंदर में भी आपको दिया जाएगा। बिहार के एचडी मैप्स उपलब्ध करवाए जा रहे हैं आप लोगों के लिए। जितने भी बच्चे ऐप के अंदर में, उन लोगों ने देखा होगा बिहार के एचडी मैप्स आप लोगों को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। कल का जो मैप था उसी तरीके के कई सारे मैप, कई सारे टेबल्स आप लोगों को टीचिंग परीक्षा के ऐप पर 4.0 की बैच में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। चलिए फ्रेंड, जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे इस क्वेश्चन की तरफ में। आपको बताना है कि हु इंटरवीन इन द डिस्प्यूट बिटवीन वर्कर्स एंड मिल ओनर्स ऑफ अहमदाबाद, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल है। 1918 में अहमदाबाद के अंदर में मिल मालिकों और मजदूरों के बीच में जो है वो एक विवाद था। मिल मजदूर चाहते थे कि उनकी सैलरी बढ़े, जो उनको प्लेग बोनस मिलता था, ठीक है, वो उनको मिलता रहे। 1916-17 में उनको प्लेग बोनस मिलता था, वो हटा दिया गया था क्योंकि प्लेग खत्म हो गया, तो वो उनको मिलता रहे। ठीक है, तो इन सारी चीजों को लेकर मिल मालिकों और मजदूरों के बीच में जो है वो संघर्ष जारी था। और इसमें हस्तक्षेप किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था, ये याद रखना है आप लोगों ने। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक महात्मा गांधी का पहला क्या था, ये बताइए। भारत के अंदर में ऐसा कौन सी वाली चीज थी जो भारत के अंदर में महात्मा गांधी ने पहली बार की थी? 726 लोग एक पहले ही क्वेश्चन में जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स। 550 के करीब लाइक्स आप लोगों ने कर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया उन 550 प्लस लोगों का, यहाँ पर मैं आप सभी लोगों का, ठीक है, जिन्होंने इस सेशन को आते से ही फ्यूज दे दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं देखिए, भारत में गांधी जी की पहली भूख हड़ताल, भारत में गांधी जी का पहला आमरण अनशन, पहली भूख हड़ताल कौन सी थी? वेरी गुड, दर्शी ने लिखा है यहाँ पर में, ठीक है। हंगर स्ट्राइक थी यहाँ पर में, हंगर स्ट्राइक गांधी जी ने की थी, भूख हड़ताल की थी। ठीक है, काफी सारे बच्चे लिख रहे हैं यहाँ पर में, हंगर स्ट्राइक, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल, ठीक है, भूख हड़ताल, वेरी गुड। ठीक है, इसी तरीके से जो है फ्रेंड्स आप लोग आंसर्स भी करते रहिए कमेंट के अंदर में। ओके, तो गांधी जी की पहली भूख हड़ताल थी, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक यही थी, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। इसके जस्ट बाद कौन सी घटना घटी? चलो अगली एग्जाम का क्वेश्चन बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। इसके जस्ट बाद कौन सी घटना घटी, कोई बता सकता है मुझे? देखो, प्लीज याद रखिए मेरी बात को, मैं बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात बता रहा हूं आप लोगों को। यह घटना घटी थी फरवरी 1918 के अंदर में, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। चलो मैंने शॉर्ट में लिख दिया अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, वो मिल मजदूरों वाला आंदोलन। उसके जस्ट बाद मार्च के अंदर में, ठीक है, मार्च 1918 के अंदर में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, खेड़ा, ठीक है, खेड़ा, ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह, सत्याग्रह, ठीक है। यहाँ पर में जो खेड़ा सत्याग्रह था फ्रेंड्स, खेड़ा नाम की जो जगह है, यहाँ पर में किसानों के ऊपर में जो अतिरिक्त टैक्स लगा दिया गया था, उनसे फसल खराब हो जाने के बाद में भी टैक्स वसूला जा रहा था, उसके खिलाफ आंदोलन था। तो पहले अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई, उसके बाद में खेड़ा हुआ। ये क्या क्रोनोलॉजी याद रहेंगी आप लोगों को? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक एंड खेड़ा, ऐसा प्लीज सभी लोग कमेंट में लिख दोगे ताकि आपको एटलीस्ट 2 चीज याद हो जाए। मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आप लोगों का केवीएस 2018 टीजीटी की एग्जाम में आया था, और बच्चे सिर्फ इसी वाले पॉइंट में कंफ्यूज थे कि भाई दोनों तो 18 में हुई, तो पहले क्या हुआ? तो भाई केवीएस टीजीटी 2018 का क्वेश्चन बता दिया आप लोगों को मैंने, ठीक है। उसके अंदर में ये वाला क्वेश्चन जो है क्रोनोलॉजी वाला आया था आप लोगों का। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। कॉटन मिल ओनर्स और अहमदाबाद के जो मजदूर थे उनके बीच में गांधी जी ने जो है वो सुलह करवाई थी, ठीक है। नेतृत्वकर्ता कौन थे? अनुसुईया बेन सारा भाई, जिन्होंने गांधी जी को बुलाया। एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक नंबर का, अगर भाई एग्जामिनर जो है ना यहाँ पर मैं अपनी बीवी से लड़कर आए और बोले कि भाई चलो अब कुछ बड़ा ही क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, ठीक है, तो अनुसुईया बेन सारा भाई जो थी, उन्होंने गांधी जी को आमंत्रित किया था, गांधी जी आओ ना थोड़ा, इधर में भी देखो, तुम चंपारण के अंदर में जाकर जो है आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर में नहीं कर रहे तुम, ठीक है। तुम तेरे अपने तरसते हैं तेरी किरणों को, ठीक है, तेरे अपने तरसते हैं तेरी किरणों को, तू किस गली में, किस जहां में जाके रोशन हो गया। तो
महात्मा गांधी को बुलाया उन्होंने, कुछ इमोशनल वैसी लाइन मारी होंगी यही वाली टाइप की कि किस गली में तेरे अपने तरसते तेरी किरणों को। तो महात्मा गांधी आए इधर में, ठीक है, मिल मालिकों का विरोध किया, प्लेग बोनस वापस लेना, वेतन वृद्धि करना, मिल मालिकों ने 35% की मांग की और गांधी जी का पहला अनशन सफल हो गया। नाउ फ्रेंड देखिए यहाँ पर मैं बीपीएससी टीआरई 3.0 का क्वेश्चन आप लोगों का, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध दांडी मार्च लगभग कितनी दूरी तय की थी। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, ध्यान से समझना आप लोग, ओके, बहुत ध्यान से समझना आप लोग, क्योंकि ये आप लोगों का जो क्वेश्चन है ना आप लोगों का, ठीक है, ये ध्यान एक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स यहां पर मैं आप लोगों की जो दूरी दी गई है यहां पर में, ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर में वो कितनी दी गई है, 240 माइल्स की दूरी दी गई है, 240 माइल्स की दूरी दी गई है, और 240 मील दिया नहीं है उन्होंने। अब यहां पर में ये सवाल उठता है कि वो कितना करेंगे यहां पर में, क्योंकि 240 माइल तो दिया ही नहीं है और एनसीईआरटी के अंदर में 240 मील की दूरी दी गई है, ठीक है, लेकिन यहाँ 241 मील दिया है, तो क्या इतना अप्रोक्सीमेशन लिया जा सकता है, तो लगभग दूरी पूछा है ना यहाँ पर में उन्होंने, जब आपसे लगभग पूछा है, ठीक है, तो इतना एक एक का चलता है, एक एक चीज का, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक शब्द जोड़ दिया उन्होंने आप लोगों के कंफ्यूजन के लिए, लगभग शब्द जोड़ दिया है, ये चीज याद रखिए आप सभी लोग, ओके, ध्यान से समझिए यहाँ पर मैं क्या शब्द क्या है, ध्यान से समझो आप लोग, यहाँ पर मैं लगभग शब्द जोड़ा है और 240 और यहाँ पर मैं 241 के अंदर में केवल 1 माइल का फर्क है, 1 माइल का, और लगभग के अंदर में इतना माना जा सकता है आप लोगों का, लगभग की बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से, तो 241 माइल को हम लोग यहाँ पर में मान लेंगे, ठीक है, लगभग क्यों, अगर ये लगभग शब्द नहीं होता, लगभग शब्द नहीं होता तो फिर हम लोग जो है यहाँ पर में आप लोगों का ई आंसर लगाते, ठीक है, ई आंसर लगाते, तो हम लोगों ने इसको क्यों लगाया कि ये सिर्फ एक शब्द की वजह से, और मैं आपको बता दूं कि ये जानबूझकर एग्जामिनर ने लगभग शब्द डाला है, जानबूझकर डाला है, आप लोगों ने 6 मिनट के अंदर अंदर फ्रेंड्स 1000 से ज्यादा बच्चे लाइव कर दिए हैं, 750 से ज्यादा लाइक्स कर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का फ्रेंड्स। आगे में बढ़ते हम लोग, आप देख सकते हो एनसीईआरटी के अंदर में 240 माइल्स दिया हुआ है आप लोगों का, लेकिन जब एग्जाम के अंदर में लगभग शब्द बोला गया है, लगभग, ठीक है, लगभग शब्द बोला गया है, तो लगभग 241 आप लोग यहाँ पर में इसको मान सकते हो। चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज और बता दूं कि गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू कब की थी। चलो अब क्वेश्चन जो है यहाँ पर में हम लोग कर लेते हैं इसको जल्दी जल्दी से, ओके, मेरे साथ साथ अगले एग्जाम के लिए क्वेश्चन, अगले एग्जाम के लिए और बिहार की आने वाली हर एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन, ठीक है, ओके, देखिए यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स, दांडी यात्रा शुरू कब हुई थी, तो 12 मार्च 12 मार्च को शुरू हुई थी, 12 मार्च, ठीक है, 1930 को, ठीक है, कहां से शुरू हुई थी, साबरमती आश्रम से, और कहां तक गई, दांडी तक गई थी, गुजरात के अंदर में दांडी तक ये यात्रा गई, ये भी याद रखना है आप सभी लोगों ने, ओके, चलिए, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप लोगों को बता रहा हूं, प्लीज इसको याद रखेंगे आप सभी लोग। नाउ कितने लोग थे गांधी जी के साथ में, हर कोई बच्चा बताएगा मुझे जल्दी से, चलिए आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं किस घटना ने खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम किया, ठीक है, ठीक है, जल्दी जल्दी से बताइए यहाँ पर में कि किस घटना ने खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम किया। खिलाफत आंदोलन हुआ क्यों था ये भी आप समझिए, खिलाफत आंदोलन क्या है, देखिए ये है हमारा प्यारा सा भारत, ठीक है, इधर में एक देश है तुर्की नाम से, जिसको टर्की भी बोलते हैं, या आप अब उसका नाम तो चेंज भी हो गया है, ठीक है, योगी जी का प्रभाव देखो दूर दूर तक पड़ रहा है, ठीक है, तुर्की है, अब उन्होंने अपना नाम जो है वो तुर्की है बोला, हमारा नाम तुर्की है, तुर्की तुर्की करते रहते हो तुम लोग, कोई टर्की बोलता कोई तुर्की बोलता, भाई तुर्की है नाम है हमारा, तुर्की है, ठीक है, कोई दानिश सर को डैनिश सर बोलेगा, कोई यहाँ पर में रोहित को रहित बोलेगा, कोई अंजलि सिंह को अंजलि बोलेगा, तो अच्छा थोड़ी लगेगा यहाँ पर में, ठीक है, तो उन्होंने बोला हमारा नाम तुर्की है करके, चलो तो तुर्की है, तो तुर्की है, ठीक है, तो तुर्की जो है फ्रेंड्स आप लोगों का, यहाँ पर में खलीफा हुआ, यहाँ का जो भी शासक होता था उसको बोलते थे खलीफा, क्या बोलते थे, खलीफा बोला जाता था, खलीफा जो है वो पूरे मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा धर्म गुरु होता था, ठीक है, ये सबसे बड़ी पोस्ट होती थी, ओके, जैसे ईसाई धर्म में पोप होता है ना वैसे, तो अंग्रेजों ने क्या किया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में वर्साई की जब संधि की, तो वर्साई की संधि में खलीफा के ऊपर में बहुत सारी संधि थोप दी, बोला कि खलीफा जो है वो ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, मतलब खलीफा का बेसिकली अपमान किया गया, तो यही वो घटना थी जिससे खिलाफत आंदोलन जो है वो आपका आगे बढ़ा, ओके, खिलाफत आंदोलन आप लोगों का, इसको बहुत ज्यादा बल मिला और पूरे दुनिया भर में, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के अंदर में खिलाफत आंदोलन आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है, तो वर्साई की संधि ये आप लोगों का था, वर्साई की संधि जो है वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हुई थी, प्रथम विश्व युद्ध के बाद में, तो तुर्की के खलीफा का अपमान हो रहा था, जिस वजह से खिलाफत को या खलीफत को बचाने के लिए ये आंदोलन चल रहा था आप लोगों का, ठीक है, नाउ फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो द ट्रीटी ऑफ वर्साई वाज साइंड इन
DSSB TGT का क्वेश्चन आप लोगों के लिए टीचिंग परीक्षा की टीम कंटिन्यूअस मेहनत कर रही है कि कौन जो भी सब्जेक्ट जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आप लोगों के लिए करवाए जाए। ठीक है, जो भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं मैं आपको बता दूं 31 आप लोगों का 25 जुलाई तक आप लोग अगर जुड़ते हो फ्रेंड्स, तो आप लोग अगर सेलेक्ट हो जाते हो 25 जुलाई तक जुड़ने के बाद में आपका सिलेक्शन हो जाता है, पढ़ाई शुरू कर देते हो, तो आपकी 50% फीस जो है एज अ गिफ्ट आपको रिटर्न कर दी जाएंगी सिलेक्शन गिफ्ट के रूप में। और अगर आप 31 जुलाई तक करते हो तो 40% फीस ही रिफंड होंगी आप लोगों की। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, अगर आप टॉप 100 के अंदर में आते हो तो आप लोगों को जो है पूरी फीस आपको एज अ गिफ्ट रिफंड हो जाएंगी, मतलब कोर्स आपको फ्री में पड़ जाएगा। और जो है आपको एक लैपटॉप भी जो है गिफ्ट में मिलेगा अगर आप टॉप 100 के अंदर में आते हो। आप लोगों की कैटेगरी के अंदर आप लोगों का जो जो भी एग्जाम आप देने वाले हो, पीआरटी देने वाले हो, जो भी देने वाले हो, उसमें ओवरऑल अगर आप 100 में आते हो, और वही चीज हम लोगों ने करनी है यहाँ पर में कि आप लोगों को टॉप 100 में लाने की कोशिश करनी है। तो 1900 जो है वर्साई की संधि कब हुई थी? 1919 के अंदर में हुई थी, वर्ल्ड वॉर वन के बाद में। देखो वर्ल्ड वॉर वन कब से कब तक चला, ये क्वेश्चन एक मार्क करो आप लोग। वर्ल्ड वॉर वन जो है वो 1914 से लेकर 1918 तक चला। 1914 से 1918 तक चला, याद रखेंगे सभी लोग। 1914 से लेकर 1918 तक चला, सभी लोग लिख लीजिए सभी। ठीक है, और वर्साई की संधि हुई थी आप लोगों की 1919 के अंदर में। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, ये झंडू बाम क्वेश्चन बताओ। ठीक है, री एग्जाम में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषाई समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिए, किस वर्ष पारित किया गया? जो बच्चे मेरे बच्चे पुराने, बताओ ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए क्या, ये क्वेश्चन हलवा क्वेश्चन नहीं है तुम्हारे लिए? ठीक है, पोल में आंसर करो यहाँ पर मैं सभी लोग। वीरेंद्र कुमार जी, मैंने एक वीडियो बनाया है इसके ऊपर में पूरा का पूरा, प्लीज आप उसको देख लोगे ना तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। बेसिकली प्लान ये है कि जल्द से जल्द बच्चों को पढ़ाई के लिए, जैसे आपके माता पिता कैसे आपको प्रेरित करते थे पढ़ने के लिए कि अगर आपने पढ़ लिया और आपने अच्छे नंबर लेकर आए तो आपको साइकिल दिला देंगे, आपके माता पिता बोलते थे ना आपको, तो यही आप लोगों के साथ में यहीं पे वही वाली चीज, क्योंकि हम इंसान उसी तरीके से मोटिवेट होते हैं। ठीक है, सारी चीजें होती है, तो आपको मोटिवेट करने के लिए कि भाई जल्द से जल्द पढ़ाई आप शुरू करें। और टीचिंग परीक्षा इसके लिए प्रतिबद्ध है, टीचिंग परीक्षा चाहता है, इस बार हम लोगों ने विजन अपने आप के लिए सेट किया हुआ है कि टॉप 100 के अंदर में टीचिंग परीक्षा का डंका बजना चाहिए। एग्जाम में तो रिजल्ट में तो बचता ही है, फर्स्ट से बज रहा है, टीचिंग परीक्षा टीआरई 1 से बज रहा है डंका। अब बजाना है हमको टॉप 100 के अंदर में। अब ये विजन हम लोग लेकर चल रहे हैं, एक मिशन लेकर चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषाई समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर कब लगा दिया था? 1878 के अंदर में। उस समय में भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय था लॉर्ड लिटन। ठीक है, वायसराय, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का। लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन, लिटन था उस समय में, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ओके, ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस नाम से जाना जाता है? बीपीएससी। कौन बच्चा है जो अधिकारी भी बनना चाहता है? अगर आप चाहोगे तो मैं आपको उस लेवल के क्वेश्चन भी करवा दूंगा। इसको गैगिंग एक्ट भी बोलते हैं, गैगिंग, गैगिंग, गैगिंग एक्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि ये दमनकारी कानून था। ठीक है, और हमारे को दबा रहा था, हमारे भारतीय अखबारों को दबाने की कोशिश कर रहा था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को गैगिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसको हटाया किसने था? एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए। 1250 बच्चे जुड़ चुके हैं फ्रेंड, 924 लाइक्स हो चुके हैं, 1000 का टारगेट है, जल्दी पूरा करना है आप लोगों ने। ठीक है, इसको हटाया किसने था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को तुम्हारा भाई। ठीक है, तुम्हारा भाई, हमारा भाई, हम सबका भाई, लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन, जिसका दिल भारत के लिए धड़कता था, उसने कहा था कि मेरा दिल भारत के लिए धड़कता है ज्यादा, अपने देश से ज्यादा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, कोई ना कोई यहाँ पर में पसंद आ गया होगा। ठीक है, लड़के लोग ऐसी हरकतें करते हैं। ठीक है, कि भाई आप अपना जो है ना वो भूल जाते हैं अपने घर को भी। ठीक है, उसका दिल अपने खुद के देश से ज्यादा भारत के लिए धड़क रहा था। ठीक है भाई, तो कोई नहीं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है यहाँ पर में फ्रेंड्स उसने हटा दिया था 1881 के अंदर में। ठीक है, उसने रिपील कर दिया था, ये भी याद रख लेना है आप लोगों ने, अगर याद रखना हो आप लोगों को तो। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स। लॉर्ड जो है लिटन लेकर आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को किस वर्ष प्रतिबंधित किया था? बिहार शिक्षक टीआरई एग्जाम के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन, 15 मार्च को लीक वाले पेपर के अंदर में। लीजिए, और ये आप लोगों का जो है फ्रेंड्स आपका टीआरई 3 के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन। टी बीपीएससी के अटेम्प्ट 5 है भाई, 5 अटेम्प्ट है बीपीएससी के। ठीक है, मैं एक यहाँ पर मैं जो है एक वीडियो आप लोगों को दिखाना चाहूंगा आज। ठीक है, आप लोग सभी लोग जुड़े रहिए, एक बहुत ही बढ़िया वीडियो दिखाता हूँ आप लोगों को मैं, बहुत बहुत मजेदार। चलिए, तो आप लोगों ने आंसर कर दिया फ्रेंड्स, लॉर्ड लिटन जो था
ठीक है, ये तुम्हारे मामा का लड़का, इसने 1878 में एग्जाम के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन आप लोगों का, 90% लोगों ने आंसर किया है भाई। 90% के आपने को जल्दी से ना 90% के ऊपर चाहिए मुझे सारे लोग। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किसने किया था? टीआरई शिक्षक भर्ती का एग्जाम का क्वेश्चन है आपका, किसने आह्वान किया था? सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, मोर देन वन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। तो भाई भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किसने किया था, नारा किसने दिया था, ये नहीं बोला है यहाँ पर। मैं बोला ये आंदोलन बुलाया किसने था, ठीक है। ये नारा दिया था फ्रेंड्स आपके यूसुफ मेहर अली ने। लेकिन बात यह है कि ये आंदोलन किसने बुलाया, बात यहाँ आंदोलन की हो रही है, ठीक है। तो आंदोलन बुलाया था महात्मा गांधी ने, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है आप लोगों का जो है फ्रेंड्स, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, ओके। किसने बुलाया था? महात्मा गांधी ने बुलाया था। उस समय में तुम्हारे वायसराय कौन थे, ठीक है। कल पीजीटी में आपका सारा क्वेश्चन आया था, थैंक यू गुरुजी, देखिए बिल्कुल। और ये मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, आशुतोष नारायण जी की बात जो है ना, ये 100% सही है, क्योंकि कल हमारे पास में बहुत सारे कमेंट्स आए हैं यूट्यूब के नीचे में। और प्लीज आशुतोष नारायण जी, अगर बाइलिंगुअल पेपर हो ना, प्लीज वो मुझे टीचिंग परीक्षा का जो नीचे में नंबर चल रहा है उस पर भेज दीजिए, क्योंकि मल्टीपल बच्चों के मैसेजेस आए हैं कि सर कल का पहला शिफ्ट का पूरा पेपर टीचिंग परीक्षा से आया था, ठीक है, पूरा का पूरा पेपर। प्लीज वो बाइलिंगुअल पेपर अवेलेबल करवा दीजिए, ठीक है। तो महात्मा गांधी जो है फ्रेंड्स, ये याद रखेंगे। आप लोगों को बता दूं कि उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिनलिथ गो। भारत छोड़ो बोला था ना हमने, तो लिन लिथ गो ऐसे याद कराया था ना आपको, जो जाओ गो, आपको ट्रिक से याद कराया था मैंने, ठीक है। तो ये भी याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, महात्मा गांधी ने बुलाया था। जालियनवाला बाग हत्याकांड किस दिन हुआ था, ठीक है। जालियनवाला बाग हत्याकांड किस दिन हुआ था ये बताना है आप लोगों ने। उस दिन कौन सा वाला दिन था? चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, एक वीडियो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अभी, ठीक है। होपफुली आप लोग यहाँ पर मैं वो वीडियो देख पाओगे कि बच्चे जो है क्या क्या मैसेज करते हैं, ठीक है। अभी 5 अटेम्प्ट से मुझे याद आया, ठीक है। तो बैसाखी का दिन था फ्रेंड्स, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई का 15 मार्च वाला क्वेश्चन था आप लोगों का, बैसाखी का दिन था, जालियनवाला बाग हत्याकांड के दिन। तो जालियन तारीख तारीख कौन सी थी, जल्दी जल्दी से बताइए। तारीख कौन सी थी ये भी बता देंगे आप सभी लोग जल्दी जल्दी से। टीआरई 4 की वैलिडिटी कब तक रहेंगी? टीआरई 4 की वैलिडिटी जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो जाती तब तक रहेंगी। जैसे टीआरई 3 का, आपका टीआरई 3 का एग्जाम कैंसिल हुआ था, पेपर लीक हुआ, किसी से वापस से लिया, वैसा है वापस से जब तक एग्जाम नहीं हो गई तब तक सबकी एक्सटेंड की वैलिडिटी। वैसे ही जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो जाती तब तक आपकी अविरल रहेंगे, आप लोग टेंशन ना लीजिए। 1063 लाइक्स आप लोगों ने कर दिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। अगर मैं यहाँ पर मैं बात करूं फ्रेंड्स आप लोगों के इसकी, अब देखिए आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूं मैं, ठीक है। आई होप आप लोग यहाँ पर मैं अगर देख पा रहे होगे, ठीक है। देखिए ये भाई साहब क्या, ये भाई साहब का सवाल क्या है, ठीक है, आप लोग जूम करके देख सकते हो। बीपीएससी बिहार में एक कैंडिडेट कितनी बार एग्जाम देगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सर मेरा एससी कैटेगरी से जो है पता नहीं क्या 60/16 आ रहा है, 9th-10th क्लास हिस्ट्री पॉलिटी में, ठीक है। तो क्या लगता है 5 बार में उसको रिप्लाई दिया मैंने कि 5 बार होगा। तो दो क्वेश्चन बगल वाला बेंच हिलाकर गलत करवा दिया, ठीक है। अब वो मेरे से प्रूफ मांग रहा है कि 5 बार हो गया, उसका प्रूफ क्या है? अरे भाई यार पूरा गैजेट जारी हो चुका है, नेट पे सर्च कर ले, पूरा का पूरा गैजेट जारी हो चुका है उसका, ठीक है। पूरा का पूरा गैजेट जारी हो चुका है उसका, पूरा का पूरा गैजेट, ठीक है। फिर भी वो प्रूफ मांग रहा है। अच्छा उसके बाद में देखो, ठीक है, वो बोलता है कि, दो क्वेश्चन बगल वाला हिला के बंद कर दिया, वो नीचे में कहा गया यहाँ पर में नीचे। अच्छा आप लोगों का भी देखिए ये वीडियो के अंदर में आप लोग, ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे उससे, भाई चल ठीक है, तू उसका नाम और नंबर पता है क्या? ठीक है, दो क्वेश्चन बगल वाला बेंच में हिला के गलत कर दिया, उसका नाम और नंबर पता है क्या? वो बोलता नहीं। तो ठीक है, तो हमारी टीम की तरफ से रिप्लाई क्या जाता है आप लोग देखिए यहाँ पर में, अगर मिले तो बताना मुझे, मैं डांटूंगी उसे।
ठीक है, क्योंकि वो भाई बात ही क्या कर रहा है, मतलब उसको क्या करना है वो समझ में ही नहीं आया उसको कि उसको काम क्या है। ठीक है, कि 2 क्वेश्चन बगल वाला हिलाकर गलत करवा दिया, अब क्या करेंगे? ठीक है, क्योंकि और क्या कर सकते हो उसको अपन। तो ऐसे-ऐसे डाउट्स आते हैं भाई, ऐसे इस तरीके के रहता है यहाँ पर में। इस तरीके के आप समझ लीजिए, डील करना पड़ता है। और कब की बात है ये? रात में कितने बज रहे थे? रात के 12 बज रहे थे। 1916 के लखनऊ अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, ये बताइए आप सभी लोग। ठीक है, जहां कांग्रेस लीग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। जेटेट, जी हाँ, जो झारखंड टेट है फ्रेंड्स, उसके लिए भी आप लोगों के लिए कोर्स आ रहा है। आप लोग तैयार रहिए, सबसे बेस्ट, सबसे सटीक जो है आप लोगों का, क्योंकि आपको पता है टीचिंग परीक्षा जब भी कोई लेकर आता है तो उसके लिए पहले पूरी तैयारी करता है, तो वो तैयारी आप लोगों के लिए हो रही है ताकि आपको सबसे बेस्ट जो है यहाँ पर में दिया जा सके। तो ये क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर में, आप लोगों के लिए टाइप कर दिया ताकि आप लोग अच्छे से देख सके। तो अंबिका चरण मजूमदार, बहुत सारे बार पढ़ाया आपको। 1916 के लखनऊ अधिवेशन के अंदर में अंबिका चरण मजूमदार जो है वो उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। तो जो है फ्रेंड्स, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों एक मंच पर आए। मुस्लिम लीग को मोहम्मद अली जिन्ना लीड कर रहे थे और कांग्रेस को कर रहे थे अंबिका चरण मजूमदार। दिसंबर 1916 के अंदर में फ्रेंड्स ये सेशन होता है, और इसी सेशन के अंदर में अंबिका चरण मजूमदार ने, जो 1907 में कांग्रेस से छिटक कर कुछ लोग चले गए थे बाहर, उनको वापस से कांग्रेस के अंदर में ले लिया। तो सरोजनी नायडू ने, ठीक है, इन जिन्ना को क्या कहा था? ठीक है, पागल लड़का, क्या कहा था उनको? हिंदू मुस्लिम यूनिटी का राजदूत कहा था उनको, हिंदू मुस्लिम यूनिटी का राजदूत। ठीक है, जितने भी बच्चे फ्रेंड जिन्होंने अब तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो लोग अभी तक भी टीचिंग परीक्षा के साथ में नहीं जुड़े, टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ सकते हैं आप लोग। ठीक है, टीचिंग परीक्षा का नंबर नीचे में चल रहा है, उसके ऊपर में कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए, टीम आपकी हेल्प कर देंगी, या ऐप पर भी जा सकते हो डायरेक्टली। सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? बताइए, क्या ये क्वेश्चन नहीं कराया आप लोगों को? सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब थे? तो सुभाष चंद्र बोस 2 बार अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, पूरा का पूरा आप लोगों को करवाया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों को। डायरेक्टली मैं आप लोगों को इसकी जो है फ्रेंड्स फाइल दिखाना चाहूंगा। ठीक है, त्रिपुरी में 1938 में त्रिपुरा जो है हरिपुरा के अंदर में सेशन बने थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, उन्होंने अध्यक्षीय भाषण देते समय हिंदी को रोमन लिपि में लिखने की वकालत की थी, जैसे आप लोग लिखते हो। आप लोग लिखते हो ना रोमन लिपि, हिंदी को रोमन लिपि में लिखने का मतलब क्या है, मैं आपको आपकी भाषा में समझाता हूँ। मतलब मेरी वाली नहीं, आपकी वाली भाषा में जिसमें आप लोग काम करते हो। मेले बाबू ने थाना थाया, तो आप कैसे लिखते हो? ठीक है, मेले बाबू ने थाना थाया। ठीक है, था, मतलब आप क्या करें, हिंदी में लिखने की कोशिश कर रहे हो, वही तोतली वाली अपनी, ठीक है, 90-90 वाली, लेकिन इंग्लिश वरना रोमन लिपि का इस्तेमाल कर रहे हो हिंदी को। तो इसको हिंदी को, ठीक है, रोमन लिपि में लिखने की वकालत की थी। उन्होंने बोला था कि हिंदी को जो है रोमन लिपि में लिखना चाहिए। तो आजकल हम लोग मैक्सिमम चीजें जो है फ्रेंड्स वो लिखते हैं ना इस तरीके से, व्हाट्सएप वगैरह पे चैट करते समय आप लोग। ठीक है, 1939 में त्रिपुरी में, ठीक है, ये फिर से चुने गए, लेकिन गांधी जी के विरोध के कारण इन्होंने जो है वो इस्तीफा दे दिया था। उनके जगह पे किसको अध्यक्ष बनाया गया था, वो कमेंट करके आप लोग बताएंगे मुझे जल्दी से। ठीक है, ओके। तो 1938 में थे, 1938 में हरिपुरा के अंदर में, हरिपुरा में। ठीक है, 1939 में त्रिपुरा के अंदर में, त्रिपुरी, ठीक है, त्रिपुरा नहीं त्रिपुरी में। ठीक है, तो यहाँ भी थे, यहाँ भी थे, तो आंसर मोर देन वन ऑफ दी अबव हो जाएगा आप लोगों का, एक से अधिक। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से आप लोगों ने आंसर लगा दिया होगा। राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था, वेरी गुड फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये पूरी की पूरी चीज थी जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। कांग्रेस के सारे सेशंस आपको कंप्लीट करवा कर दिया है मैंने ऐप के ऊपर में। 2 घंटे की क्लास थी, पूरा ए टू जेड आपको पूरा का पूरा करवाया, पूरी क्लास आप लोगों के लिए, ये भी आप देख सकते हो। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, फीमेल शिफ्ट के अंदर में आया था क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में, अब ये त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था? ये हुआ था सेकंड नंबर का जो उनका था 1939 के अंदर में। किसको हराकर वो अध्यक्ष बने थे? ये क्वेश्चन बताइए आप लोग, बताइए जल्दी से, किसको हराकर वो अध्यक्ष बने थे? 1233 लाइक्स आप लोगों ने कर दिए फ्रेंड्स, 1429 लोग यहाँ पर मैं देख रहे हैं। जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहेंगे, और जिन्होंने भी अब तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको पता है कल रात में मैंने एक न्यूज दी थी आप लोगों को, ओएमआर शीट और रिजल्ट की डेट की। पता है आपको, कल रात में मैंने न्यूज दी आपको 9 बजे, कल रात में 10:30 बजे जो है वो न्यूज चैनल उसको दिखा रहे थे। ठीक है, तो न्यूज चैनल से भी फास्ट खबर आप लोगों को यहाँ पर मैं टीचिंग परीक्षा ने दी है। ठीक है, कितने लोग मानते हो उस चीज को? न्यूज चैनल के पास वो खबर पहुंची 10:30 बजे। ठीक है, और हमारे पास में टीचिंग परीक्षा के पास में वो खबर 6 बजे थी। मैंने पहले उसको सत्यापित किया, उसके बाद आप लोगों के लिए लेकर आया, 3 बार उसको वेरीफाई करवाया। ठीक है, अपने अलग अलग सोर्सेस से। ठीक है, और वो आप लोगों को करवाया। ठीक है,
तो यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स 1939 के अंदर में त्रिपुरी सेशन के अंदर में पट्टाभी सीतारामैया जो है फ्रेंड्स आप लोगों का था। ठीक है, जो लोग 1938 बोल रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर में अध्यक्ष चुने गए थे वो। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो 1939 में भी थे और 1938 में भी थे, लेकिन बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, ओके। तो पट्टाभी सीतारामैया का पट्टा काटकर उन्होंने क्या किया था, ये चुनाव जीता था। तो किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? अब देखो, जो लोग 1938 बोल रहे हैं ना, भाई तुम्हारी बात को तो बीपीएससी ने काट दिया। देखो, तुम्हारी तो बीपीएससी भी नहीं मान रहा। त्रिपुरी में सेशन में, ठीक है, प्रेसिडेंट बन गए, बिकम बन गए। तो 1939 में त्रिपुरी सेशन हुआ था, बन गए। तुम्हारी खुद तुम बोल रहे हो 1938 में ही बने थे। अरे 1939 में बने, बने थे। देखो, बने थे बोल रहा है वो, बने थे अध्यक्ष। तो 1939 में भी बने थे वो अध्यक्ष थोड़े समय के लिए। ठीक हो, ओके। चलिए, तो ये आप देख सकते हो फ्रेंड, सुभाष चंद्र बोस वॉज इलेक्टेड ऑन 29 जनवरी 9। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोगों का 29 जनवरी को जो है यहाँ पर में वो जीते थे 1939 में। 1580 वोट उनको मिले थे, और उनके अगेंस्ट में जो थे पट्टाभी सीतारामैया, उनको मिले थे 1377 वोट। ठीक है, चलिए। महात्मा गांधी ने चंपारण का दौरा किस वर्ष किया था? चंपारण एग्रेरियन एक्ट मैं पढ़ा दूं, आप लोग बताइए जल्दी से, कितने लोग चाहते हैं? ठीक है, नितिन उनसे भी पहले पहुंच गया था यहाँ पर में। आप देख लीजिएगा, महात्मा गांधी ने चंपारण का दौरा किस वर्ष किया था? तो महात्मा गांधी ने चंपारण का दौरा किया था फ्रेंड्स 1917 के अंदर में। बिहार शिक्षक भर्ती के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन आप लोगों का, 20 द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 15 अप्रैल 1917 को जो है वो चंपारण हेडक्वार्टर पहुंचे थे गांधी जी, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। गांधी जी को आने के लिए किसने आमंत्रित किया था? राजकुमार शुक्ला ने आमंत्रित किया था। साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी? ये क्वेश्चन का आंसर हर एक बच्चा कर देगा जल्दी जल्दी से। साइमन कमीशन के गठन की घोषणा किस वर्ष की गई थी? अनिल कुमार जी, अभी जब तक आपका ओएमआर और आंसर की वो नहीं आ जाती उसके ऊपर में, तब तक इसके ऊपर में आप लोगों को भी पता है कि मैं इस पर कमेंट वो नहीं करता हूँ आप लोगों का, जो आप कट ऑफ, और क्योंकि अलग अलग कैटेगरीज होती है, अलग अलग सारी चीजें होती है। ऑफिशियल आंसर की और ओएमआर आ जाने दीजिए आप, तब तक उसमें मिलाओगे नहीं। अभी जो हो रहा है वो सब फर्जी वाला है पूरा का पूरा। ठीक है, सब अपने अपने हिसाब से इधर उधर लगा रहे हो। अमीषा तिवारी जी, आप टीम से कनेक्ट कर लीजिएगा, टीम बिल्कुल आपकी हेल्प करेंगी। ठीक है, साइमन कमीशन के गठन की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो साइमन कमीशन के गठन की घोषणा जो है फ्रेंड्स, ये की गई थी नवंबर में, नवंबर 1927 में। भारत कब आया था वो? भारत आया था 2 बार। ठीक है, 2 बार आया। पहली बार आया था फेब्रुवरी, ठीक है, 1928 के अंदर में। ठीक है, तो भारत में आया ये, तो उससे पहले इसकी स्थापना हो चुकी थी। ठीक है, नवंबर 1927 में। तो नवंबर 1927 कहीं दिया ही नहीं है आप लोगों का। तो आंसर उपरयुक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा, ई इज द करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने देखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, वो पोल जो अभी कर रहे हैं ना बच्चे, उन लोगों को खुद को नहीं पता उनका कितना हारा है, कहाँ आंसर लगाया, क्या लगाया, उन लोगों को खुद नहीं पता है कौन सा वाला सही है क्या है। 2-3 क्वेश्चन इधर उधर, पूरा कट ऑफ चेंज हो जाएगा वो। इसलिए पहले ऑफिशियल आ जाने दीजिए। तो 26 नवंबर 1927 को जो है फ्रेंड इसका गठन किया गया था। ठीक है, पूरे का पूरा, ये पूरी स्लाइड मैंने आपको पढ़ाई हुई है। ओके, पूरा का पूरा। नाउ, अब आपको बता दूं फ्रेंड्स, इसने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की थी, ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का। तो साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कौन से साल सबमिट की, जल्दी बताइए। साइमन कमीशन का काम था भारत के अंदर में आने वाला जो सुधार है उसके अंदर में अपनी सलाह देना। ठीक है, होमा परवीन बोले 11th 12th में आपने जो पढ़ाया था सर, वो क्वेश्चन जीएस में 40 वाला आया। प्लीज होमा परवीन जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं, बहुत सारे बच्चे जो है बोल रहे हैं कि जो टीचिंग परीक्षा ने पढ़ाया था पूरा का पूरा वही आया है। प्लीज वो क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करवा दीजिए बायलिंगुअल अच्छे से, उसको फोटो खींच के। ठीक है, और या फिर टीम से कनेक्ट कर लीजिए, टीम आपको गाइड कर देंगे, एक सॉफ्टवेयर दे देंगे जिससे आप उसको पीडीएफ बना के भेज सकते हो। और हम बिल्कुल, मैं आपको सारे लोगों को वो कल वो पूरा का पूरा पेपर करवा दूंगा। ठीक है, मैं पूरा पेपर करवा दूंगा कल। जितने लोग चाहते हैं कि जीएस के सारे क्वेश्चंस मैं करवा दूं, वो मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं करवा दूंगा सारे पेपर्स। सुपर टेट का बैच चालू हो चुका है दीपा। नाउ फ्रेंड, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? एट द टाइम ऑफ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज लिनलिथ गो, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, तो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी फ्रेंड्स 1930 में। ठीक है, और उस समय में भारत के जो गवर्नर जनरल जो है, पहली बात तो भारत के गवर्नर जनरल थे ही नहीं उस समय में। ये बात मैंने आप लोगों को एक बार और भी बताया था, गवर्नर जनरल थे क्या भारत के कोई? मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे नीले,
ठीक है, वो कौन है एग्जाम सेटर, उसको बताओ। गवर्नर जनरल वाली पोस्ट का नाम चेंज कर दिया गया था, 1858 के अंदर में वायसराय कर दिया गया था। ठीक है, वायसराय कर दिया गया था उस पोस्ट का नाम। कितने लोग एग्री करते हैं, हाथ ऊपर करिए, कितने लोग एग्री करते हैं। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1930 के अंदर में, और उस समय में वायसराय थे हमारे भारत के लॉर्ड इरविन। ठीक है, चलो माफ किया, जाने दो, समझदार है हमारे बच्चे भी, वो समझ जाएंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है, लॉर्ड इरविन। इतना समझ जाने वाली बात है, ठीक, कोई इश्यू नहीं है उसका। ठीक है, फी कितनी है, तो बहुत ज्यादा जो है रीजनेबल है, आपके सिलेक्शन के सामने कुछ भी नहीं है वो। ठीक है, जो आपकी पहली सैलरी रहेगी उसका 10% भी नहीं है शायद वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड। तो ये आपको याद रखना है कि लॉर्ड इरविन जो है उस समय में भारत के वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियनवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित सीमा जांच समिति हंटर में किस भारतीय को जगह मिली। ठीक है, हंटर समिति के अंदर में कौन सा भारतीय था। ठीक है, 1438 लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, 1369 लाइक्स हो चुके हैं। जल्दी जल्दी से इसको 1500 क्रॉस करवा दीजिए जल्दी से सभी के सभी लोग, ताकि ऐसी ही एनर्जी बनी रहे। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ था। ठीक है, जालियनवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो कमेटी बनी थी आप लोगों की, ठीक है, उस जांच कमेटी को कौन लीड कर रहा था, हंटर। ठीक है, तो ये जो हंटर थे, इसी इनके वजह से इनको हंटर कमीशन कहा जाता है। जालियनवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए अंग्रेजों ने बनाई थी 1919 में। ठीक है, उसके अंदर में सर चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़, ठीक है, सर चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़ और जगत नारायण मुल्ला, पंडित जगत नारायण मुल्ला, ये लोग थे आप लोगों के। तो आंसर क्या हो जाएगा, चलो जल्दी से बताओ आप लोग कमेंट के अंदर में जल्दी से। ठीक है, कमेंट कर देंगे जल्दी से सभी लोग। और याद रखिएगा, कौन दो भारतीय लोग थे जो जालियनवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाए गए हंटर कमीशन के अंदर में थे। ठीक है, और इससे पता चलता है कि ये भारतीयों को जगह देकर क्या दिखाना चाहते थे, कि हम भारत के लोगों को भी इसके अंदर में शामिल कर रहे हैं, भारत के लोगों को भी जो है जगह दे रहे हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर में। ठीक है, तो 1919 में ये कमेटी बनी थी, चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़ और पंडित जगत नारायण। ठीक है, ये थे आप लोगों के पंडित जगत नारायण। तो ये ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर, मतलब आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, मोर देन वन ऑफ दी अबव। ठीक है, फिर भी 59% लोगों ने आंसर किया बताने के बावजूद भी, चड्डू मैं यार तुम लोग। ठीक है, उन 42% लोगों को, ठीक है, 21 तोपों की सलामी, जब दो आंसर बताने के बाद में भी तुम लोगों ने डी आंसर नहीं लगा। जेटेट की प्रिपरेशन करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स आप लोग बताइए यहाँ पर, मैं एट विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड द चंपारण ट्रबल केम फॉर अप डिस्कशन। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चंपारण आंदोलन जो हुआ था आप लोगों का, उसका डिस्कशन का मुद्दा कौन से साल में उठाया गया था। ठीक है, चंपारण आंदोलन हुआ आप लोगों का 1917 में, लेकिन उससे एक साल पहले 1916 के अंदर में लखनऊ में जो सेशन हो रहा था, लखनऊ में, ठीक है, उसके अंदर में इस बात को उठाया गया था। गांधी जी से इसी इसी समय में वो मिले थे। ठीक है, जो तुम्हारे चचा के लड़के थे ना, आपके शुक्ला जी, ठीक है, वो इसी समय के अंदर में मिले थे यहाँ पर में गांधी जी से। तो राजकुमार शुक्ला इन्हीं से 1916 के सेशन के अंदर में मिले थे, और इसी सेशन के अंदर में 1916 के लखनऊ अधिवेशन के अंदर में पहली बार जो है इसका मुद्दा उठाया गया था। राजकुमार शुक्ला के आग्रह पर ही चंपारण गांधी जी गए थे। और मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि इस अधिवेशन के अंदर में राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी से मुलाकात की थी, और इसी के अंदर में जो है फ्रेंड्स ब्रज किशोर प्रसाद द्वारा भी एक प्रस्ताव पेश किया गया था। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा, कहा गया भाई वो सेशन, अच्छा यहाँ पर मैं ऑप्शन में ही नहीं दिया है, तो नन ऑफ दी अबव आंसर हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, आंसर ही आप लोगों का नन ऑफ दी अबव हो जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, इसका क्यों, क्योंकि भाई चंपारण आंदोलन की समस्या का विषय बना था, कब बना था, तो ये बना था 1916 के अंदर में, लखनऊ अधिवेशन के अंदर में, लखनऊ। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन में। और किसने इसका मुद्दा कांग्रेस के सामने किसने रखा था। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना, ब्रज किशोर प्रसाद ने। और गांधी जी को किसने मनाया, ठीक है, गांधी जी को किसने मनाया, तो राजकुमार शुक्ला ने। तो ये दो पॉइंट है, याद रखने आप लोगों ने। अच्छा, कांग्रेस के सामने प्रस्ताव किसने रखा, कभी अगर ये क्वेश्चन पूछ लू तो, या आप लोग जवाब दे पाओगे क्या, जल्दी जल्दी से बताइए। ठीक है, 1479 लाइक्स आपने कर दिए फ्रेंड्स, 1450 के करीब लोग देख रहे हैं। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप सभी लोग। ठीक है, चलिए लखनऊ सेशन के अंदर में ये जो है पहली बार मुद्दा उठा था। सुभाष चंद्र बोस ने बिहार शिक्षक भर्ती के अंदर में जो है फ्रेंड्स क्वेश्चन आया आप लोगों का। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर स्वतंत्र भारत का अनंतरिम सरकार की स्थापना की थी, जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग। और इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन इसमें भी आया आप लोगों का, री एग्जाम के अंदर में, री एग्जाम के अंदर में भी आया क्वेश्चन। चलिए
तो जितने भी बच्चे हैं फ्रेंड जो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, नीचे में नंबर चल रहा है, उसके ऊपर में कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर फ्रेंड डायरेक्टली टीचिंग परीक्षा के ऐप पर चले जाइए आप लोग, वहां भी आप लोगों को मिल जाएंगी सारी की सारी जानकारी। या नीचे में एक लिंक ट्री करके लिंक दी गई है, लिंक ट्री, ठीक है, उसके ऊपर में अगर आप लोग क्लिक करोगे ना, ठीक है, तो पूरे के पूरे कोर्सेस आपके खुल जाते हैं, आधा मिनट लगता है उसको आप लोगों को देखने के अंदर में। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर के अंदर में उन्होंने बनाई थी। तारीख लिख दीजिए हर कोई बच्चा, तारीख लिख दीजिए जल्दी जल्दी से, किसने बनाई थी सरकार, और तारीख लिख दीजिए। पीडीएफ सारी की सारी ऐप के ऊपर में अवेलेबल रहती है रंजीत कुमार। तो सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में 21 अक्टूबर को, ठीक है, सिंगापुर के अंदर में आरजी हुकूमत, मतलब कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी वो बनाई थी, आजाद हिंद की, बोला कि मैं गवर्नमेंट बना रहा हूं, और खुद को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दिया था। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए बीपीएससी टीआरई 2 का 6 to 8 का एसएसटी का पेपर, इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग करिए, अभी के अभी याद हो जाना चाहिए आप लोगों को। भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, मोहन सिंह, लाला लाजपत राय, मोर देन वन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। बार बार आपको बताया है ये क्वेश्चन और कहा है कि प्लीज इसको याद रखिएगा। ओके, मैं देखना चाहता हूँ पोल के अंदर में पहले कि कितने लोग पोल के अंदर में आंसर कर रहे हैं। आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की थी? भाई बहुत बार बताया यार, 1942 के अंदर में जो है ना, यहाँ पर में आप लोगों का मोहन सिंह जो थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी, बाद में उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को वो हैंड ओवर कर दिया था। आंसर इसका मोहन सिंह है। केवल 43% लोगों ने आंसर दिया है, 43% लोगों ने सही आंसर दिया है। अगले बार के लिए प्लीज इसको याद रखिए आप सभी लोग, ठीक है। 43% लोगों ने आंसर दिया, मोहन सिंह होगा इंडियन नेशनल जो आर्मी है या भारतीय राष्ट्रीय सेना है उसके संस्थापक। बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, मोहन सिंह ने किया था, बाद में उन्होंने जो है हैंड ओवर कर दिया था उसको। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बीपीएससी टीआरई 2 का 11-12 के जीएस का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का आंसर मुझे 100% क्या आप लोग दे सकते हो? ठीक है, 99 भी करती है तो यार एटलीस्ट मैं कम से कम 100 मान लूंगा उसको। हर एक बच्चे से आंसर चाहिए मुझे, आप लोग खुद से पढ़िए, और आंसर यहाँ पर में जो दिख रहा है आप लोगों को जो है ना, ओके, अब तो मुझे लग रहा है कि शायद से 100% हो ही जाएगा आप लोगों का, लेकिन फिर भी, ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं, बताइए। पक्का याद हो गया सर, अमृता कुमारी बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया अमृता। सर बता दो एक बार, पीआरटी का बैच लेना है सर, बता दो एक बार। बिंदु वर्मा जी देखिए बहुत ही सिंपल है, नीचे में एक नंबर चल रहा है, ठीक है, 7611101101, 96978844, उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए, या फिर टीचिंग परीक्षा के ऐप पे चले जाइए, या फिर जो है फ्रेंड्स नीचे में एक लिंक ट्री की लिंक दी गई है, जैसे डिस्क्रिप्शन खोलोगे ना आप, ठीक है, वैसे आपको मिल जाएगी, या कमेंट कर देना इस लेक्चर के बाद में, टीम आपको मदद कर देंगी, ठीक है, इस लेक्चर के बाद में। तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों को हो जाएगा 21 अक्टूबर 1943 को। और कितना परसेंट लोगों ने आंसर दिया है मैं बताऊं आप लोगों को? 76% लोगों ने, लो, 76% लोगों ने आंसर किया है केवल। तो आप देख रहे हो यहाँ पर मैं आप लोगों को पढ़ना क्यों जरूरी है, केवल 76% लोगों ने आंसर किया है, केवल 76% लोगों ने। तो बाकी लोग जो लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिनका सही आंसर हुआ है वो समझ जाइए कि आप लोगों का कंपटीशन जो है फ्रेंड्स, आप आगे बढ़ सकते हो थोड़ी सी मेहनत करके। और जो लोग नहीं किए हैं, जिनका गलत हुआ है, वो लोगों ने क्या करना है, वो लोगों ने अब और मेहनत करनी है, क्योंकि आप देखिए बाकी लोग कर रहे हैं यहाँ पर में, मेहनत अभी से स्टार्ट कीजिए, अभी से करोगे तो क्या पता जो है आप उनसे भी आगे निकल जाओ, ठीक है। चलिए, तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो है प्रोविजनल गवर्नमेंट कब बनाई थी आपकी? 21 अक्टूबर 1943 को बनाई थी, ठीक है। अस्थाई सरकार कब बनाई थी? 21 अक्टूबर 1943 को बनाई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन आया है। चलिए ये क्वेश्चन बताइए किसका है, ये क्वेश्चन, ये कथन किसका है? 1566 लाइक्स आपने कर दिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। बताइए, यह किसने कहा कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति, और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है? फेमस कथन नहीं है, और ये बार बार पूछा जाता है, मल्टीपल टाइम पूछा गया क्वेश्चन।
जी, तो देखिए फ्रेंड्स आंसर जो है आप लोगों का हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस का ये कथन था, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर मैं क्रांतिकारी जो उनकी गतिविधि थी, उन्होंने कहा कि मेरा मकसद जो है यहाँ पर मैं कोई आतंकवाद नहीं है। क्रांति और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार का गठन है और उन्होंने राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कौन से साल और कौन से तारीख को की थी? तारीख लिख दीजिए प्लीज एक बार सभी लोग जल्दी से। मैं चाहता हूँ अभी के अभी आप लोगों को ये चीज याद हो जाए। अगर आप भी चाहते हो कि आपको याद हो जाए तो जल्दी से अभी के अभी लिख दीजिए तारीख आप लोग यहाँ पर में, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का। और एक और क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया H32। आप देख लीजिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन फिर से आया हुआ है आप लोगों का, ठीक है? रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन, हु सेड दैट द एम ऑफ रिवॉल्यूशनरीज इज नॉट टेररिज्म बट द रिवॉल्यूशन एंड द एम ऑफ रिवॉल्यूशन इज टू एस्टैब्लिश ऑफ नेशनल गवर्नमेंट इन इंडिया। भारत के देखिए आपकी टीचिंग परीक्षा के ऐप के ऊपर में उपलब्ध था ये क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है? टीचिंग परीक्षा के ऐप में जो आपका जो ई बुक वाला सेक्शन है उसके अंदर में ऑलरेडी आप लोगों को दिया गया था ये क्वेश्चन। जो बच्चा पढ़ता तो अच्छे से करके आता, ठीक है? तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आप लोगों का? सुभाष चंद्र बोस आंसर हो जाएगा। क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं बल्कि क्रांति और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है, ठीक है? तो क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन था आप लोगों को ऐप के ऊपर में टीचिंग परीक्षा में, ठीक है? जो पढ़ता बच्चा वो करके जाता। नाउ फ्रेंड्स अब एक क्वेश्चन और है आप लोगों का, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है आप लोगों का? फ्रॉम विच प्लेस सुभाष चंद्र बोस इशूड फेमस डिक्लेरेशन दिल्ली चलो? दिल्ली चलो का नारा उन्होंने कब दिया था? ठीक है, ये भी बता देंगे आप लोग सभी लोग जल्दी जल्दी से। दिल्ली चलो का नारा जो है कहां से दिया था उन्होंने? मेरा मकसद यहाँ पर जैसे सुभाष चंद्र बोस का मकसद था राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करना, मेरा मकसद यहाँ पर में है आप लोगों को जो है फ्रेंड्स, ठीक है, आप लोगों की तैयारी करवाना, यही के यही याद करवा देना। मैं हर संभव प्रयास करता हूँ, पूरी एनर्जी के साथ में पूरी एनर्जी लगा देता हूँ आप लोगों के लिए कि आपको यही के यही याद हो जाए, ठीक है? यही के यही याद हो जाए आप लोगों को। तो उन्होंने कहाँ से घोषणा की थी? अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो सिंगापुर से उन्होंने घोषणा की थी, ठीक है? दिल्ली चलो का नारा उन्होंने दिया था। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? एक क्वेश्चन अभी आप लोगों के लिए आ रहा है, ध्यान से देखिए, इसके बाद में अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा, बट उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर मैं फ्रेंड्स एक चीज आप लोगों की कि जो जो भी चीजें आप लोगों की, दिल्ली चलो का नारा उन्होंने यही से दिया था। इसके अलावा उन्होंने अंडमान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नाम क्या रखा था? निकोबार, कोई मुझे बता सकता है? मैंने अभी करंट अफेयर की जब क्लास ली थी ऐप के ऊपर में टीआरई 3.0 की, कोई बच्चा अगर वहां का होगा तो उसको पता होगा, मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, ठीक है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, प्लीज इसको याद रखिए उन्होंने क्या नाम रखा था? अंडमान। देखो मैंने आपको क्या बोला कि जब इंसान बार में जाता है ना, बार में, ठीक है, थोड़ी सी जो पी ली है, चोरी तो नहीं की है, हसीना जमा लो मुझे अब संभालो, मैं अब होश में नहीं, वैसे मैं नहीं पीता, ठीक है? मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं भाई, मैं टीटो टोलर हूं, मैं नहीं पीता, मैं शराब ना अभी तक पी है ना आगे में भी ऐसा कोई इरादा है नहीं, ठीक है? तो बार में अगर कोई जाता है जैसे अपन लोग देखते हैं मूवी में, तो वो क्या समझता है भाई? अपना ही राज है, स्वराज है, ठीक है? वहां पर मैं सब अपना ही राज समझता है, उसको लगता है पूरी दुनिया अपन ही छह करके, ऐसा ही लगता है उसको, ऐसा शायद, ठीक है? मुझे नहीं पता कैसा लगता है, आप लोगों को ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, आप लोग बताइए जो मूवी में देखा है, ठीक है? ओके। उसके बाद में एक इंसान था, उसके ऊपर में अंडा फेंका गया और वो बेचारा मैन जो है ना वो शहीद हो गया। अंडा मारा उसको और वो शहीद हो गया, मतलब उसको लगा बॉम्ब है करके, उसके ऊपर में अंडा फेंका किसी ने, उसको लगा बॉम्ब फेंक दिया मेरे ऊपर में, ठीक है? और वो डर के मारे मर गया, हाँ शहीद हो गया वो, ठीक है? मतलब उसके ऊपर में अंडा फेंका, ठीक है? और वो मैन इतना भोला भाला कि वो शहीद हो गया, ठीक है? उसके ऊपर में अंडा फेंक के मारा, मतलब ग्रेनेड नहीं मारा, बॉम्ब भी नहीं मारा, अंडा फेंक के मारा, फिर भी शहीद हो गया वो। देखो ट्रिक्स, क्योंकि बात की गहराई को समझो, ऑन अ सीरियस नोट मैं आपको कॉमेडी वे में इसलिए याद करा रहा हूं क्योंकि हमेशा इसका उल्टा पुल्टा जो है उसमें होता है, और एग्जामिनर आप लोगों से रिस्पेक्ट मतलब कि पूछता है अंडमान का क्या नाम था और निकोबार का क्या नाम रखा था, ठीक है? तो ये मैंने आपको याद करा दिया और पेड क्लास के अंदर में भी याद करवाया था मैंने। अंडमान मैन, एक मैन को अंडा मारा, वो डर के मारे जो उसको लगा बम आया, वो शहीद हो गया बेचारा, ठीक है? निकोबार, ठीक है, बार में गया इंसान, उसको लगा भाई मेरा ही राज है करके पूरा का पूरा, थोड़ा सा पीने के बाद में, ठीक है? कुछ लोग होते हैं, ठीक है, जो एक, एक छोटी सी बोतल पीते हैं और हंगामा इतना करते हैं जैसे कि उन्होंने पूरा का पूरा बार पी लिया है करके। चलिए कोई नहीं फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। ये क्वेश्चन आप लोगों को याद हो गया होगा। मैं आप लोगों को बता दूं टीआरई 4 वाले बच्चों के लिए भी अनाउंसमेंट है। टीआरई 4 के अंदर में जितने भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, और वो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, तो आप लोगों का जो है फ्रेंड्स 25 जुलाई तक का ऑफर है आप लोगों के पास में, अभी भी मौका है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, अगर आप सेलेक्टेड हो जाते हो, क्योंकि हमारा मेन मकसद ही आपका सिलेक्शन, तो 50% फीस आपकी एज अ गिफ्ट आपको रिटर्न कर दी जाएगी अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो। और 31 जुलाई तक अगर आप एनरोल करते हो तो 40% सीट फीस आपको रिफंड कर दी जाएंगी अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो, ठीक है? इसके अलावा अगर आप टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़कर जो है फ्रेंड्स
टॉप 100 में आते हो 31 जुलाई तक का ही ऑफर है, उसके बाद में जो जुड़ेगा वो इसमें नहीं रहेगा, क्योंकि पढ़ाना है हमने, मेन चीज है बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना है। जैसे आपके माँ बाप आपको करते थे, आपके माता पिता करते थे, हम सबके माता पिताओं ने किया हम लोगों को कि भाई आप अगर ये टॉप आ जाओगे, ये कर लोगे तो ये देंगे, वो कर देंगे तो वो कर देंगे, अच्छा कर देंगे। तो वो वाली चीज आपकी एज अ फुल फीस आपको एज अ गिफ्ट रिटर्न कर दी जाएगी अगर आप टॉप 100 के अंदर में आते हो। और एक लैपटॉप जो है फ्रेंड्स आपको टीचिंग परीक्षा के हेडक्वार्टर में यहाँ पर मैं बुलाकर आप लोगों को दिया जाएगा, आप लोगों को आने जाने का सारा खर्चा आप लोगों का टीचिंग परीक्षा करेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए रहेगा फ्रेंड्स गिफ्ट हमारे तरफ से। और मैं चाहता हूँ कि पूरे के पूरे बच्चे टीचिंग परीक्षा से हो इस बार, ठीक है, टॉप 100 के अंदर में। तो आप लोग टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ सकते हो। सारी चीजें एनिमेटेड वीडियोस आपको मिलेगा, एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी की दोनों बुक्स, ई बुक्स आपको जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल रही है, एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों। वाईटी क्लास की जितनी भी पीडीएफ है, जैसे ये क्लास की पीडीएफ भी ऐप पर मिल जाती है, इन्फोग्राफिक्स, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, हर क्लास का चैप्टर वाइज नोट मिलता है आपको, हर क्लास की चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिलती है। 50 से ज्यादा मॉक टेस्ट हम लोग इस बार देने वाले हैं आप लोगों को। 65 पेपर जो अब तक के बीपीएससी के वो सारे टीआरई 3 का री एग्जाम का सारे पेपर्स अपलोड किए जाएंगे आपको। ठीक है, 1000 रुपए वाली जो ई बुक का कोर्स है वो ऑटोमेटिकली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसके अंदर में मिल जाएगा आप लोगों को, कोई भी कोर्स आप ले लोगे तो उसमें। ठीक है, ओके। चलिए, इसके अलावा आप देख सकते हो बच्चों के पॉजिटिव कमेंट, जिन लोगों ने एग्जाम दिया था और अभी भी आप लोगों ने कमेंट में देखा कि जितना जो पढ़ाया वही आया है। प्लीज जितके भी पास में 11 12 का पेपर हो, प्लीज बाइलिंगुअल अच्छे इसमें भेज देना, मैं कल करवा दूंगा पूरा का पूरा पेपर वो। ठीक है, तो काफी सारे जो है यहाँ पर में बच्चे अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं, काफी क्वेश्चन आए थे सर, आपका पढ़ाया हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन आए थे सर, लव यू सर। ठीक है, ये सारा का सारा चल रहा है और मैंने प्रूफ के साथ आपको दिखाया हुआ है, केवल एक ही सब्जेक्ट नहीं। आप देख लीजिए कुलदीप सर के वीडियोस, आप देख लीजिए शॉर्ट सेक्शन में जाके। ठीक है, यूट्यूब के शॉर्ट में जाकर आप लोग देख सकते हो। ठीक है, आप लोग जो है फ्रेंड्स आपको प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं कि बस बता दिया, आपको जो है वीडियो प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं यहाँ पर मैं, देखिए कि पढ़ाते हुए आप लोगों को वसंत, ठीक है, सदानंद वसंत दाटे, कैपिटल ऑफ नेपाल, ठीक है, पोखरा वाला आप लोगों का पूरा आपको पढ़ाया हुआ था। ठीक है, सोशलिस्ट कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाला ये देख सकते हो आप, मोना मैम का पढ़ाया हुआ आप लोगों का पूरा यहाँ पर में आया हुआ। ठीक है, ये आप देख सकते हो पवन सर का, कुलदीप सर का, सारे के सारे लेक्चर एज इट इज आए हैं आप लोगों के। ठीक है, तो पूरा का पूरा आप लोगों का ये है। अब ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे, जितने भी बच्चे हैं। यहाँ पर में पता नहीं क्या, प्रिलिया क्या नाम है इनका, मेरे मम्मी पापा तो बोलते थे इतना लाना वरना थप्पड़ खाने के लिए तैयार रहना। ठीक है, अगर आपके लिए ऐसा वाला काम करता है प्रिया, तो है हमारे पास में दो चार लड़कियां इधर में ऑफिस के अंदर में। अगर आप ऐसा बोलोगे तो वैसा वाला मोटिवेशन का इंतजाम किया जाएगा, या आपके मम्मी पापा का इंतजाम करते थे, अगर आपकी शादी हो चुकी तो आपके सास सास से बात कर लेता हूँ मैं। ठीक है, वो आपको ये मोटिवेशन का अरेंजमेंट कर देंगी। अगर ये वाला मोटिवेशन आपके लिए काम करता है तो मैं उसका अरेंजमेंट करवा दूंगा, मेरे पास मेरे पास दे देना। ठीक है, जब भी क्लास वगैरह नहीं रहेंगी तो मैं बात करके वो अरेंजमेंट करवा दूंगा आपके लिए, डोंट वरी। बट लेकिन 100 में आने की कोशिश करनी है, नया नहीं आया तो वो मोटिवेशन आपको मिलेगा, ये गारंटी मैं लेता हूँ आपके मम्मी पापा से, आपके मम्मी से या आपकी सासू माँ से। ठीक है, लेकिन आपको लिख कर देना पड़ेगा, नहीं तो बोलेंगे कि मेरी सास ने मारा और उसके ऊपर केस कर दोगे आप। ठीक है, भाई उनके वो बोल रही उनका मोटिवेशन ही वो था करके। ठीक है, तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था भाई? दिल्ली चलो का नारा जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में दिया था, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने। वो तो दिए ही नहीं है यहाँ पर में, तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? नन ऑफ दी अबव। ठीक है, उपरयुक्त में से एक भी नहीं, नन ऑफ दी अबव आंसर होगा। तो आंसर क्या होगा जल्दी बताइए आप लोग, जे टेट का जल्दी आ जाएगा। प्लीज थोड़ा सा वेट करिए, जितने भी बच्चे बहुत इंसिस्ट कर रहे हैं जे टेट के जल्दी से। ठीक है, जी बिल्कुल, जे टेट का जल्दी आ जाएगा। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, कहां से दिया था ये आप लोग बताएंगे मुझे जल्दी से, कहां दिया था उन्होंने ये नारा? अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर में ही बताया मैंने आप लोगों को। ठीक है, कहां पर में दिया था उन्होंने ये नारा? ठीक है, कहां दिया था ये बताएंगे आप लोग। सिंगापुर के अंदर में दिया था। देखो, आजाद हिंद फौज और इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, 1944 के अंदर में जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में उन्होंने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ा दी थी। और उन्होंने जो है फ्रेंड्स दिल्ली चलो का नारा दिया था वहीं से। देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी, यह तिहारी 21/7/2024 का गरम गरम क्वेश्चन है, थोड़ा सा संभाल के। ठीक है, थोड़ा गरम क्वेश्चन है, अभी अभी आया हुआ है, 2 दिन पहले का क्वेश्चन है। ठीक है, एसएसटी का 9 10 के अंदर में री एग्जाम का क्वेश्चन है, 21/7/2024 का। ठीक है, देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन सबसे आगे बढ़ा? कौन आगे बढ़ा? जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या होगा? कहाँ बनाया था, कौन सी तारीख थी, बता दो।
70 बीपीएससी के लिए भी बिल्कुल बिल्कुल यूजफुल रहेगा सिद्धार्थ। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ आपसे कि अगर आप चाहते हो कि मैं आपको जो है अधिकारी लेवल का पढ़ा दूं, पूरा अधिकारी लेवल तक का पढ़ा दूं आपको, तो मुझे कमेंट करके बताना, मेरे बच्चे बनेंगे अधिकारी। याद रखना आप लोग सभी लोग यहाँ पर, मैं आप लोग में से ही ना 89% लोगों ने अब तक आंसर जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में किया है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने जो है प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई थी। तारीख थी 21 अक्टूबर। ठीक है, साल था 1943, जगह थी सिंगापुर। ठीक है, जगह थी सिंगापुर। ये भी देखो सारा का सारा याद हो गया आप लोगों को। कितने लोग मानते हैं कि सारा याद उनको क्लास के बीच में ही हो गया? हाथ ऊपर कर दीजिए जल्दी जल्दी से। 89% लोगों का सही आंसर था। ओके, 21 अक्टूबर 1943 सिंगापुर के अंदर में उन्होंने बनाया था सरकार। बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? बीपीएससी का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करेंगे आप सभी लोग। जल्दी जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड हम लोग आगे चलेंगे यहाँ पर में। बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो बिहार का पहला अधिवेशन जो है फ्रेंड्स ये हुआ था पटना के। ठीक है, पटना में इसके अध्यक्ष कौन थे? अब आप लोग कमेंट के अंदर में आंसर करेंगे। आपको नेक्स्ट चैलेंज वाला क्वेश्चन, अध्यक्ष कौन थे ये आप लोग बताएंगे मुझे। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे इसके, इस सेशन के? ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है। आजादी से पहले जो है कितने अध्यक्ष, कितने सेशन हुए थे बिहार के अंदर में? तो बांकीपुर पटना के अंदर में सेशन हुआ था आप लोगों का फ्रेंड्स, ये याद रखना आप लोगों ने। बांकीपुर, बांकीपुर पटना के अंदर में सेशन हुआ था। इसके अध्यक्ष थे, ठीक है, आर एन मुधोलकर, रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर। ठीक है, आर एन मुधोलकर उनको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में। ठीक है, तो 1912 का जो सेशन था आपका बांकीपुर पटना में हुआ था, ये बिहार में होने वाला पहला सेशन था। ठीक है, आर एन मुधोलकर जो है फ्रेंड्स ये इसके अध्यक्ष थे। 1922 में सेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन आया था आप लोगों का। तो चित्तरंजन दास, सी आर दास, इनकी क्या उपाधि थी? सी आर दास को किस नाम से जाना जाता था? आप लोग कमेंट करके बताएंगे यहां से देखकर, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। सभी लोग जल्दी जल्दी से। ओके, ये बताइए आप लोग यहाँ पर में उनको किस नाम से जाना जाता था? 1940 में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम के अंदर में आपका। 1940 में रामगढ़ अधिवेशन, ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन थे? रामगढ़ के अंदर में जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ में ये क्वेश्चन दिखा सकता हूँ। ओके, चलिए, तो ये वाला याद रखेंगे आप लोग। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में आया हुआ है, मैं आपको प्रूफ के साथ में दिखा सकता हूँ। थोड़ी देर रुक जाए आप। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी गुट अंग्रेजों के साथ सौदेबाजी के लिए 3P पॉलिसी में विश्वास करता था। 3P का मतलब क्या है? इंग्लिश में जो है ना वो वाला आप लोगों ने देखना, इंग्लिश वाला, कि 3P का मतलब क्या है। तो 3P का मतलब क्या था फ्रेंड्स? यहाँ पर मैं आप लोगों का 3P का मतलब था आप लोगों का, ठीक है, प्रेयर, पेटिशन एंड प्रोटेस्ट। ठीक है, प्रार्थना करना, पेटिशन मतलब याचना देना, और प्रोटेस्ट मतलब विरोध करना। तो ये नरम दल वालों का काम था, नरम दल वाले इस चीज को करते थे। गरम दल वालों ने जो है इसका विरोध किया। ठीक है, उग्रवादी जो थे, उग्रवादी लोग जो थे उन्होंने इसका विरोध किया। ठीक है, तो 3P, प्रेयर, पेटिशन एंड प्रोटेस्ट, चीज वो करते थे, मतलब प्रेयर करते थे, प्लीज हमको हमारे अधिकार दे दो। पेटिशन लिखते थे लव लेटर टाइप के। प्रिय लॉर्ड डफरिन जी, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, अदरक लहसन प्याज होंगे। ठीक है, ठीक है, प्लीज ये बात मान लीजिए। अदरक, ये सब पूरा का पूरा जो है फ्रेंड्स आप लोगों का प्रेयर, पेटिशन एंड प्रोटेस्ट वाली जो थी ये था 3P का मतलब आपका। इसका जो है विरोध किया था बाल गंगाधर तिलक ने बहुत तीखे तरीके से। विपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस को क्या कहा था ये बताइए आप लोग। कांग्रेस को बैगिंग इंस्टीट्यूट किसने कहा था? भीख मांगने वाली संस्था किसने कहा था ये बताइए आप लोग जल्दी से। दो क्वेश्चन मैं अभी के अभी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हर किसी बच्चे का आंसर कमेंट के अंदर में आना चाहिए। ठीक है, बिपिन चंद्र पाल ने क्या कहा था? पॉलिटिकल बैगिंग। लेकिन बैगिंग इंस्टीट्यूट, भिखारी संस्था किसने कहा था कांग्रेस को? ठीक है, ये बताइए जल्दी से आप लोग। और कांग्रेस को 3 दिन का तमाशा किसने कहा था कांग्रेस के सेशन को? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो प्लीज इसको जल्दी जल्दी से कमेंट के अंदर में सारे लोग लिख लेंगे। अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। 1767 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स यहाँ पर में। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक करते रहेंगे और टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहना आप लोगों ने, ताकि ऐसे ही वीडियोस आप लोगों को फ्रेंड्स आगे में भी मिलते रहे। जो बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं वो लोग जो है फ्रेंड्स फास्ट जुड़ सकते हैं आप लोग। नाउ, ब्रिटिशर्स लोग जो है राजद्रोह का कारखाना कहते थे। तुम्हारे चचा का लड़का था लॉर्ड कर्जन, इसने क्या कहा? इसने जो है फ्रेंड्स कहा था कि कांग्रेस जो है लड़खड़ा रही है और वो कांग्रेस की मौत में मदद करना चाहता है। लॉर्ड डफरिन ने शॉर्ट साइटेड माइनॉरिटी कहा था। ओके, चलिए, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन इससे जोड़ना चाहता हूँ। हु अमंग द फॉलोइंग सेड, ये पढ़िए, खुद से पढ़िए आप लोग, मैं चाहता हूँ खुद से पढ़ आप लोग। ठीक है,
जब आप खुद से करोगे ना तो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। मैं अपने तरफ से जितना भी एफर्ट्स हो रहा है, जो एनर्जी आपको दे सकता हूँ मैं दे रहा हूँ आप लोगों को। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग आंसर यहाँ पर में करें, ठीक है, सेशन को भी आगे बढ़ाते रहे। देखिए, इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है कि शांति के साथ मरने में इसका सहयोग दूं। आप अपने बाजू वाले जो है वो दादाजी, आपके घर के बाजू में कोई बूढ़ा इंसान बैठा हुआ है अपना मस्त पैकी जो है खटिया के ऊपर में, ठीक है, वो हुक्का मारते हुए, और आप उसको जाके बोल सकते हो और चाचा क्या हाल चाल है, वो बोले कि पैरों में घुटनों में बहुत दर्द है बेटा, तो चाचा मैं तुम्हारी मरने में मदद कर दूं, क्या होगा तुम्हारा हाल? ये लॉर्ड कर्जन जो है कांग्रेस को बोल रहा है कि तुम्हारी मरने में मदद करूंगा। ठीक है, संस्कार नाम का चीज नहीं है इसके अंदर में। चलिए, चलिए, सेफ्टी वॉल थ्योरी वाला जो कंसेप्ट था वो किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने। बहुत सारे बार आ चुका है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी वॉल थ्योरी वाला कंसेप्ट। ठीक है, क्वेश्चन करा दूंगा मैं आपको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जो है वो फ्रेंड स्वराज शब्द का उच्चारण किया गया था? स्वराज शब्द का इस्तेमाल पहली बार कौन से वाले सेशन में किया गया? अब आप लोगों के लिए जो है फ्रेंड्स आ रहा है धमाकेदार क्वेश्चन आप लोगों का। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि बिहार जो पढ़ा रहा हूं वो क्वेश्चंस एग्जाम में आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, स्वराज शब्द का पहली बार इस्तेमाल जो है फ्रेंड्स ये किया गया था कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में। इसके अध्यक्ष कौन थे ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बता देंगे। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे फ्रेंड्स वो थे आपके, जल्दी जल्दी बताइए कौन थे कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष? कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे फ्रेंड्स वो थे आपके, ठीक है, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, कुलदीप सर इंतजार कर रहे हैं वहां पर में। ओके, आप लोगों का देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए आपका टीचर भी इंतजार करता है उधर साइड के अंदर में, वो इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही क्लास खत्म होगी वहां पर में, तो प्लीज वो क्लास भी जरूर देखिएगा अच्छे से। ठीक है, तो सेल्फ गवर्नमेंट या स्वराज शब्द का पहली बार इस्तेमाल यहाँ हुआ था। पूर्ण स्वराज का कब हुआ था वो मेरे को कमेंट करके आप लोग बताइए। पूर्ण स्वराज का शब्द की घोषणा कब हुई थी? पूर्ण स्वराज। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, पूर्ण स्वराज वाला। ठीक है, पूर्ण स्वराज। नाउ फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट के अंदर में दोगे, सभी के सभी बच्चे। ठीक है, हर एक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट के अंदर में देगा। मेरे पास में और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, बट कुलदीप सर वहां पर मैं इंतजार कर रहे हैं आप लोगों का फ्रेंड्स, इसी वजह से मैं यहाँ पर मैं क्लास को रोकता हूँ आप लोगों के लिए। और इसके अलावा जितने भी बच्चे जो लोग चाहते हैं टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना, ठीक है, वो लोग टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ सकते हैं। मैं आप लोगों को एक तरीका भी बताता हूँ, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। अगर आप लोग, ठीक है, टीचिंग परीक्षा के नीचे में डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे लिंक ट्री की लिंक मिल जाएंगे आपको। प्लीज टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पिन कमेंट के अंदर में उस लिंक को पिन कर दीजिए। जैसे उस लिंक पे जाते हो आप, जो भी कोर्स आपने लेना है वो सेलेक्ट करते हो, आधा मिनट लगेगा, केवल 30 सेकंड लगते हैं अपना वो डिटेल भरने में, और नंबर सही से भर देना। 30 सेकंड के अंदर में कोर्स आपका ऐड हो जाएगा आपके ऐप के अंदर में, टीचिंग परीक्षा ऐप पर जाकर आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, चंदन कुमार जी आप जो है वो यार सारा का सारा वो आप देख लीजिए इसके अंदर में कि इतना सब कुछ तो कर दिया उसके अंदर में पूरा आपका। ठीक है, चलो ठीक है आकाश नितिन जी, बिल्कुल। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। और क्या क्या पढ़ना है आपको वो बताइएगा, और एक दूसरे से सवाल भी पूछते रहिएगा आप सभी लोग। ठीक है, ताकि आप लोग जो है वो एक दूसरे से आप जब सवाल पूछते हो तो बाकी बच्चे भी मोटिवेट होते हैं। 1848 आपने लाइक कर दिया, आप लोगों ने सेशन को सब्सक्राइब कर दिया होगा, ये भी मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। और साइंस की क्लास है उसको भी जरूर देखिए आप सभी लोग। ओके, चलो, थैंक यू फ्रेंड, बाय, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सिद्धार्थ जी, थैंक यू।